बोलेगा भारत में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं मोहम्मदाबाद गोहना नगर पंचायत में हूं और मेरे सामने इस समय लालजी वर्मा जी हैं, जो कि यहां के भूतपूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं और अब की बार चूँकि ये महिला सीट है तो इनकी पत्नी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। लालजी वर्मा जी, अगर इस क्षेत्र के कभी नेताओं की बात होगी तो इनका नाम जरूर गिना जाएगा, क्योंकि एक बहुत ही शानदार और जुझारू नेता माने जाते हैं। आइए इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मोहम्मदाबाद गोहना नगर पंचायत में क्या चल रहा है। आपका बोलेगा भारत में बहुत बहुत स्वागत है। जी, लालजी वर्मा, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहना मऊ। इस बार जहां तक मैं घूमा हूं मोहम्मदाबाद गोहना में, ऐसी न्यूज़ मिल रही है कि लालजी वर्मा भूतपूर्व चेयरमैन नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहना से काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अब की बार इनको टिकट भी मिल गया है बीजेपी का। पिछली बार ये निर्दलीय लड़ रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर से मैं 5 साल पिछला चुनाव बीतने के बाद भी समाज की सेवा किया हूँ। 24 घंटा समाज के लिए समर्पित रहा हूँ। इस नाते मैं समाज से यह कह रहा हूँ, आज 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना चुनाव चिन्ह कमल दिया है। इस नाते यदि इस नगर की जनता ने मुझे जिताया तो एक तरफ इस नगर में विकास आएगा, दूसरे सरकार की योजना हर चौखट तक जाएगा। पिछली बार आपको टिकट नहीं मिला था बीजेपी से, काफ़ी नाराज़गी थी। अंजनी कुमार गुप्ता यहाँ के प्रत्याशी थे और आप अब की बार बीजेपी से आए हैं, तो पिछले चुनाव में अब के चुनाव में क्या अंतर नज़र आ रहा है? नहीं, पिछले चुनाव इस चुनाव में बहुत बड़ा अंतर है। समाज बिल्कुल आशा भरी निगाहों से देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, प्रदेश में है और इस नगर पंचायत में भी बनेगी तो विकास की गंगा इस नगर पंचायत में बहेगी। बदहाली से इस नगर पंचायत को मुक्ति मिलेगी। मोहम्मदाबाद गोहना नगर पंचायत के लगातार 10 साल से यहाँ पे चेयरमैन है शकील अहमद अंसारी उर्फ शब्बू साहब, और उनका यहाँ ये मुस्लिम और हिंदू लगभग कहा जाए तो 50-50 का मुकाबला है, थोड़ा ऊंच नीच है और करीब 40,000 वोट है। 10 साल की चेयरमैनी के बाद आपको क्या लगता है इस बार उनके खिलाफ जो एंटी इंकम्बेंसी होती है, जो सत्ता विरोधी लहर जिसको बोलते हैं, वो चल रही है, और वो अगर उनके खिलाफ चल रही है तो उसका फ़ायदा किसको मिलने वाला है? देखिए, सत्ता विरोधी लहर चलने का कारण भी है, मतलब आपके हिसाब से चल रही है? बिल्कुल चल रही है। मामले में जवाब दे नहीं रहा है। हद तो यह हो गई कि जिस जनता ने इस नगर पंचायत का चेयरमैन बनाया, अगर उसे कभी भी संकट आया तो मोबाइल तक चेयरमैन के नहीं उठे, जिसके नाते जनता मायूस है। विकास के बारे में मैं भाई साहब क्या करूं, क्या बताऊं आपको। यह नगर पंचायत लगभग 54 करोड़ रुपया इस 5 साल में प्राप्त की है, लेकिन इस नगर पंचायत की सभी सड़कें बदहाल हैं, चलने योग्य नहीं हैं। मैं कह सकता हूं कि लूट का डंका बजा है, लूट का डंका। लेकिन उनके चाहने वाले तो कहते हैं कि इन्होंने ऐसी जगह वो काम करवाए हैं, इंटरलॉकिंग बिछाई है, जहां कभी भी पहले ऐसा नहीं हुआ था। कभी भी पहले इस नगर पंचायत को 54 करोड़ रुपया 5 साल में नहीं मिला था। इस 5 साल में, पिछले 5 साल में लगभग 60 करोड़ रुपया, इस 5 साल में 54 करोड़ रुपया। और 54 करोड़ का जब हिसाब आप खोजेंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। लूट का डंका बजा है। 6 करोड़ की लाइट इस नगर पंचायत में लगी हुई है, लेकिन कहीं भी चौराहा गली रोशनी में नहीं है, अंधेरे में है। इस नाते जनता इस बार जवाब देगी। जनता जागरूक हो गई है। अब जात धर्म का जो चुनाव है, मजहब का चुनाव है, वो समाप्त हो गया है। जनता इसलिए मुझे ला रही है कि वह आशा भरी निगाहों से देख रही है कि उसकी समस्याओं का निदान अगर कोई करेगा तो व्यापारी अब करने वाला नहीं है, नेता ही करेगा। इस नाते मैं इस चुनाव में निश्चित तौर से विजय प्राप्त करने वाला हूँ। भूतपूर्व चेयरमैन हैं लालजी वर्मा जी, ये कह रहे हैं कि इस 5 साल में 54 करोड़ रुपया बजट पास हुआ मोहम्मदाबाद गोहना के लिए। अगर ये बात सही है तो इस पूरे क्षेत्र में कितना काम हुआ है वो तो यहाँ की जनता बताए कि 11 तारीख को जब वोट देने जाएगी जनता तो वो फैसला करेगी वो काम हुआ कि नहीं हुआ। आगे मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि नगर पंचायत के चुनाव में उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री AK शर्मा जी भी आए थे, कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, उनके आने से आपको कितना बेनिफिट होने वाला है? देखिए, निश्चित तौर से माननीय ऊर्जा मंत्री जी आए थे, AK शर्मा जी, और उन्होंने बड़ा स्पष्ट समाज को यह कहा
कि मैं इसी मोहम्मदाबाद में आता था, इस राह से जाता था, इसकी सड़क बदहाल थी, लेकिन आपने ऐसा नेता चुना जो एक उसके बारे में प्रार्थना पत्र तो देना दूर, एक चुटका भी नहीं दिया, जिसके कारण मुख्य सड़क भी बदहाल थी। जनता मुझे रोकती थी, कहती थी, और मेरा गृहनगर यह होने के कारण मैं स्वयं चाहता हूं कि एक ऐसा नेता चुना जाए जो इस नगर की लड़ाई को शासन तक लेकर के आए। पैसा तो अथाह है नगर पंचायत में, लेने वाला चाहिए, ताकि यह नगर तरक्की करे, विकास हो, सरकार की योजना हर चौखट तक जाए। पहले कहा जाता था डबल इंजन सरकार बनाइए, अब बीजेपी नारा दे रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, ये क्या चल रहा है? बिल्कुल सीधा है भाई। तो डबल से ट्रिपल क्यों हुआ? डबल से काम पूरा नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल, जब सरकार का प्रतिनिधि बैठेगा तो सरकार की सभी योजनाओं को हर चौखट तक पहुंचाएगा। इस नाते जब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास की गंगा बहेगी, सरकार की योजना हर चौखट तक जाएगा। एक वाक्य में बोल दीजिए, यहाँ के हिंदू मुस्लिम को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, यहाँ का हिंदू मुस्लिम अब निश्चित तौर से बहुत ऊपर उठ चुका है और जात धर्म की राजनीति समाप्त हो रही है। इस बार इस नगर में नेता चुना जाएगा जो समाज की समस्याओं का निदान करे। धन्यवाद। तो लालजी वर्मा जी हैं, भूतपूर्व चेयरमैन हैं नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहना से। इन्होंने बहुत अपनी बात इन्होंने रखी है कि काफ़ी लंबा बजट पास हुआ, उस हिसाब से यहाँ काम नहीं हुआ है, और ये तमाम बातें यहाँ की जनता जानती है, जनता सुन भी रही है इनको। इनकी बात में कितनी सच्चाई है इसका फैसला 11 को होगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस समय मोहम्मदाबाद गोहना नगर पंचायत में यहाँ मुकाबला जो है 3 प्रत्याशियों के बीच में बहुत ही कड़ा है। लालजी वर्मा जी हैं बीजेपी से, और बहुजन समाज पार्टी से दीपक गुप्ता डायमंड हैं, और निर्दल प्रत्याशी हैं शकील अहमद अंसारी जो कि वर्तमान चेयरमैन हैं। उन क्या होगा ये लगातार हम आपको बताते रहेंगे, यहाँ की न्यूज़ देते रहेंगे। आप हमेशा जुड़े रहिएगा बोलेगा भारत से। मैं अपने कैमरामैन इमरान अहमद के साथ मोहम्मद फैसल, बोलेगा भारत।